औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्माकोलॉजी का अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, हमने जो ना सर्कुलेशन किया था। बेसिकली सर्कुलेशन में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है ना वीन्स और आर्टरीज कैसे होती हैं और कैपरीज वगैरह होती हैं, वो हार्ट्स की तरफ जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं और हार्ट से दूसरे जो होती है ब्लड को हमारे लंग्स की तरफ लेके जाती हैं। तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, आपको पता है कार्डियक मसल्स जो होते हैं, जिनको मायोकार्डियक मसल्स भी कहते हैं, जिनके हार्ट्स के मसल्स, हमारे दिल के जो मसल्स होते हैं, उनकी क्या खसूसियात होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम कार्डियक मसल्स को दो ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। एक उस टाइम जब बीटिंग हार्ट, यानी जब हमारा दिल धड़क रहा होता है, उस टाइम उनके मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। उसके बाद क्यूसेंट हार्ट्स। क्यूसेंट हार्ट्स का मतलब होता है इन स्टेट या पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, यानी कि जब हमारा हार्ट जो है ना वो एक्टिव नहीं होता, तो मतलब किसी इनएक्टिविटी के पीरियड में होता है, या उस स्टेट जो होती है उस वक्त एक्टिव नहीं होती। तो पहले हम देखते हैं बीटिंग हार्ट में कार्डियक मसल्स की क्या प्रॉपर्टीज है। पहला टर्म उन्होंने लिखा हुआ है ऑटोमेटिसिटी। ठीक है, ऑटो यानी कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो जब हमारा हार्ट बीट होता है उस वक्त ऑटोमेटिसिटी की जो है ना खसूसियात को शो कर रहे होते हैं। अब ऑटोमेटिसिटी का क्या होता है, जैसा कि नाम से जो होती है शो होते हैं जो ऑटोमेटिसिटी, ठीक है, उसका मतलब होता है कि जो एबिलिटी टू कंट्रैक्ट विदाउट डायरेक्ट स्टिमुलेशन। ऑटोमेटिसिटी का मतलब होता है कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनके अंदर खुद ब खुद वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करने की, रिलैक्स करने की उनके अंदर एबिलिटी होती है, विदाउट एनी एक्टिवेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम उसमें कोई रोल नहीं होता। ऑटोमेटिक खुद ही जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्शन जो होते हैं रिलैक्सेशन को शो कर रहे होते हैं, तो हम उसको ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। उसके बाद है कि रेडमिसिटी। ठीक है, रेडमिसिटी जो है ना ये सेकंड प्रॉपर्टीज है हार्ट मसल की। अब रेडमिसिटी का क्या मतलब होता है, रिदम कहते हैं जो बीट्स, यानी कि हार्ट बीट्स का चलना, जो नॉर्मल हार्ट बीट्स जो हर टाइम हमारी चल रही होती है, जिनके रिदम हमारी जो रिदम्स के साथ एक तरतीब के साथ एक रेगुलर जो हार्ट बीट हमारी चल रही होती है, उसको हम रेडमिसिटी कहते हैं। तो हार्ट की मसल ये खसूसियात होती है कि एक हेल्दी इंसान के अंदर जो है ना एक रेडमिसिटी को शो कर रहे होते हैं, रेगुलर हार्ट बीट को शो कर रहे होते हैं। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट जो होती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जैसे कि नाम से शो है, हार्ट के मसल जो के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, खुद ब खुद वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो होती है नॉर्मल अंदाज में अपने सारे काम कर रहा होता है। कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मल होती है, ठीक है, हमारी पल्स भी नॉर्मल चल रही होती है। तो ये कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एक उनकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक्साइटिबिलिटी। एक्साइटिबिलिटी जैसे कि नाम से शो है ना, एक्साइटिबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, वो जो होती है एक्साइटेड जो होती है, एक्साइटिबिलिटी को शो करते हैं, जिसमें हार्ट्स के जब डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन वगैरह के प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हैं। हमारे हार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ फेजेस होते हैं ना, हमने पहले डिस्कस किए थे, जैसे कि 1 फेज, 0 फेज होता है, 2 फेज और 3 फेज वगैरह। तो जो रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन के फेज वगैरह होते हैं उनमें एक्साइटिबिलिटी को शो कर रहे होते हैं। उसके बाद एक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है जैसे कि नाम से शो है, जो मसल सेल्स होते हैं हमारे हार्ट के, वो जो है ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो है ना वो मतलब उनको इम्पल्स जो होती हैं उनको बेसिकली ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उनको कंडक्ट कर रहे होते हैं, उनकी तरसील कर रहे होते हैं इम्पल्स की, जो हार्ट्स के अंदर तमाम इम्पल्स वगैरह की। तो ये उसके मसल की एक प्रॉपर्टीज है। उसके बाद है डिस्टेंसिबिलिटी। ठीक है, डिस्टेंसिबिलिटी जैसे कि नाम उसमें, अब इसमें क्या हो जाता है कि किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से स्वेलिंग्स हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग्स हो जाती है हार्ट्स के मसल की, तो उसको डिस्टेंसिबिलिटी कहते हैं। उसके बाद है फंक्शनल सेंटियम। ठीक है, फंक्शनल सेंटियम का क्या मतलब होता है कि बेसिकली ये यूनिट्स होता है, जो फंक्शनल सेंटियम्स होता है ये हार्ट्स के जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हार्ट्स के जो भी मसल्स होते हैं मुख्तलिफ, उसकी जो एवी नोड्स होती हैं, एस नोड्स वगैरह होती हैं, उनके तमाम जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको उनका एक फंक्शनल यूनिट जो होता है जिनको सेंटियम कहते हैं। उसके बाद लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड्स। हार्ट के मसल्स के अंदर ये बेल्ट होती है। रिफ्रैक्टिव पीरियड वो होता है जब हमारे हार्ट के अंदर जो डीपोलराइजेशन होती है या रिपोलराइजेशन होती है, और एक्शन पोटेंशियल जब एक दफा एक्टिवेट हो जाता है ना, ठीक है, तो उसका सारा एक प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो वो सिग्नल होने के बाद एक्शन पोटेंशियल ने दोबारा जो है ना इनिशिएट होना होता है। तो उन दोनों के दरमियान जो है ना, जब उन दोनों के दरमियान जब एक एक्शन पोटेंशियल जो है ना
वो एक्टिवेट हो जाता है, और दूसरा एक्शन पोटेंशियल जब एक्टिवेट हो जाता है तो उन दोनों के दरमियान जो एक पीरियड होता है हम उसको रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज है, उनकी ये खसूसियत है कि वो रिफ्रैक्टिव पीरियड को लॉन्ग कर देते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा सिस्टोल एल कंपनसेटरी पोज। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सिस्टोल का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा जो हमारे पता है कि हमारे सिस्टोल्स और डायस्टोल्स जो है ना हमारे मसल्स होते हैं बेसिकली, जो हमारा ब्लड प्रेशर भी होता है। तो सिस्टोल, एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब ये होता है कि जो हमारा हार्ट्स होता है ना, ठीक है, एक्स्ट्रा तो जो बीट्स होती है हमारी, लाजमी हार्ट बीट्स होती है, जो हमारे हार्ट के मसल की जो कंट्रक्शन वगैरह होती है, तो वो जो है ना उनको एक तरतीब में रखता है एक्स्ट्रा सिस्टोल्स। ठीक है, जब किसी भी इलेक्ट्रिकल, जब हमारी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है ना, बेसिकली एसए नोड, एवी नोड्स वगैरह मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो हमारे हार्ट के अंदर सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो अगर किसी वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिसने एवी नोड से आना है वो एवी नोड की बजाय एसए नोड से आ जाता है, तो उस सूरत के अंदर जो हमारे हार्ट को एक कंपनसेटरी वहां पे पोज की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा सिस्टोल कर रहा होता है। एक्स्ट्रा सिस्टोल बेसिकली जो होती है एक्स्ट्रा बीट्स या कंट्रक्शन होती है जो फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाती है। यानी कि अगर किसी नॉर्मल की वजह से, किसी नॉर्मलिटी की वजह से जिस सिग्नल ने एसए नोड से आना होता है, ठीक है, वो एसए नोड की बजाय एवी नोड से आ जाता है, तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए वहां पे एक्स्ट्रा सिस्टोल, एक्स्ट्रा बीट, एक्स्ट्रा कंट्रक्शन मौजूद होती हैं जो इन तमाम चीजों को कवर करती हैं। और ये बेसिकली जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं ना, ठीक है, वो ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। उसके बाद उस टाइम ये हार्ट के मसल की खसूसियात होती हैं जब हार्ट जो होती है बीट चल रही होती है, ठीक है, बीटिंग हार्ट होता है। सेकेंड ग्रुप हमने पढ़ा है कि जब हार्ट इनएक्टिव स्टेट में होता है, क्वेसेंट हार्ट हम उसको कहते हैं, ऑल और नन ला, तो उस टाइम मसल्स जो है ना हम एक ही लॉ को फॉलो कर हो रहे होते हैं, या तो ऑटोमेटिसिटी जो है ना बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है मसल्स की, या नहीं होती। उसके बाद है स्टीयर केस फेनोमेना। स्टीयर केस जो कि अमल हमारे हार्ट्स के अंदर जो है ना, जब हमारा हार्ट क्विसेंट स्टेट्स में होता है तो उस वक्त जो है ना एक हमारे पास मतलब एक अमल होता है जिसको हम कहते हैं स्टीयर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि स्टीयर केस। ठीक है, स्टीयर केस हमारे पास होता है। बेसिकली इसमें क्या हो जाता है कि जो स्टीयर केस का फेनोमेना होता है उसके अंदर जो हमारी हार्ट रेट होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, फोर्स ऑफ कंट्रक्शन भी इंक्रीज हो जाती है मायोकार्डियल मसल्स की। ठीक है, स्टीयर केस फेनोमेनॉन एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर जो मायोकार्डियल फ्रिक्शन और हार्ट रेट दोनों इंक्रीज हो जाती है उस टाइम, जिस टाइम हमारा हार्ट इनएक्टिव स्टेट में होता है। तो इसकी वजह से मुख्तलिफ जो है ना एबनॉर्मलिटीज वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद है लेंथ या टेंशन रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं ना वो सेम टाइम के अंदर क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स भी हो रहे होते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे होते हैं, यानी कि हार्ट बीट हमारी चल रही होती है। लेकिन जब हमारा हार्ट जो होता है वो होता है जो है ना मतलब क्वेसेंट स्टेट के अंदर, यानी कि इनएक्टिवेट स्टेट के अंदर, तो उस वक्त जो होती है लेंथ और टेंशन दोनों के अंदर एक रिलेशन हो जाता है। तो उसको हम जो होती है लेंथ टेंशन रिलेशन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये लेंथ होती है हमारी जो होती है कि कितनी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, कितनी टेंशन जो कि हमारे मसल्स जो होती हैं जो उनके अंदर कितना टेंशन है उसकी लेंथ क्या है। उसके बाद है सुमेशन ऑफ सब मिनिमल स्टिमुलाई। अब इसमें क्या हो जाता है कि जो जब हमारे हार्ट जो होता है इनएक्टिव स्टेट में होता है तो उस वक्त जो होती है जो सुमेशन ऑफ जो है ना सब मिनिमल स्टिमुलाई, जो वहां पे जो मुख्तलिफ स्टिमुलाई होते हैं, जो मुख्तलिफ जो है ना हार्ट्स के अंदर जो इम्पल्स वगैरह हो रहे होती हैं, जो तमाम मतलब वहां पे सिग्नल वगैरह आते हैं, तो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि सुमेशन ऑफ सब मिनिमल स्टिमुलाई में ये होता है कि जब मल्टीपल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई अप्लाइड टू ए मसल्स एट ए sufficient high frequency twitching emerge into a high force contraction, तो इस चीज को हम सुमेशन कहते हैं। बेसिकली सुमेशन का मतलब ये होता है कि जो स्टिमुलाई होते हैं ना वो एक जगह पे आके किसी भी मसल के अंदर जमा हो जाते हैं, तो उसको हम सुमेशन ऑफ स्टिमुलाई कहते हैं। उसकी वजह से क्या होते हैं कि जो मसल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, तो सारा एक नॉर्मल प्रोसेस जो होती है वो एबनॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। तो हमारा जब हार्ट इनएक्टिव स्टेट में होता है, ठीक है, हमने दो ग्रुप डिस्कस किए थे। जब हमारा हार्ट बीट चल रहा होता है तो उसमें हमने मसल्स
की ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि ऑटोमेटिसिटी किस तरह शो कर रहे होते हैं, रिदमिसिटी होती है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं। तो जो लोगों ने लिंक लेट ज्वाइन किया है ना, तो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना। ऑटोमेटिसिटी के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है, रिदमिसिटी के बारे में भी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के बारे में भी, एक्साइटिबिलिटी के बारे में, इन सारी टर्म्स को मैंने डिफाइन किया है। उसके बाद हमने इधर से कुछ टर्म को डिस्कस किया है कि स्टीयर केस क्या फेनोमेना होता है, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप क्या होता है, समेशन ऑफ सब मिनिमल स्टिमुलाई। उस टाइम ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं जब हमारा हार्ट जो होती है वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, तो उस टाइम मसल्स के अंदर जो है ना नॉर्मल स्टेट में नहीं होते। उसके बाद है नेचर किस तरह से होती है, हमारे कार्डियक जो मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं ना, वो इनवॉलेंटरी फंक्शन में होते हैं, यानी कि उनकी जो मोमेंट्स होते हैं, उनके जो फंक्शन होती है, उनकी मोमेंट्स हमारे जो है ना कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद सारे अमल हो रहे होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जिस तरह से हमारे जो है ना हैंड्स के मसल्स होते हैं, ठीक है, हमारे लेग्स के हैं, ये मसल्स हमारे अपने कंट्रोल में है ना, हम जब चाहे चलते हैं, जब चाहे बैठते हैं, जब चाहे अपनी टांग को मोड़ सकते हैं। लेकिन जो हमारे हार्ट के मसल होते हैं वो इनवॉलेंटरी कंडीशन में होते हैं, यानी कि हमारे हाथ में वो कंट्रोल में नहीं होती उनकी मसल की मूवमेंट्स। एंड स्टीयर जो होती हैं स्टेरेटेड इन अपेरेंस, अगर हम उनके अपेरेंस की बात करें तो स्टेरेटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि लेंथ के अंदर स्टीयर्स होते हैं, हमवार होते हैं, इनके मसल्स होते हैं बेसिकली जो। उसके बाद ऑटोमेटिसिटी शो करते हैं, कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रैक्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, यानी कि इवन हम अगरचा जो होती है वहां पे न्यूरल कंट्रोल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं ना, उनका डिस्चार्ज होता है बेसिकली, तो उसकी वजह से कंट्रैक्टिबिलिटी होती है। लेकिन अगर वहां पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं भी हो रहा है, मुख्तलिफ वहां पे एंस नहीं भी मौजूद है, फिर भी हार्ट की मसल के अंदर इतना कैपेबिलिटी होती है, उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिसिटी को शो करते हैं, वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं हर टाइम। उसके बाद है रिदमिसिटी। रिदमिसिटी क्या कहते हैं, हार्ट बीट्स आर एक्सट्रीमली रेगुलर, हमारे हार्ट की जो बीट्स होती है, जो हमारी धड़कन होती है, वो बिल्कुल रेगुलर चल रही होती है, तो ये रिदमिसिटी को शो कर रहे होते हैं। उसके बाद है जिनके हमारा दिल जो होती है वो नॉर्मल अंदाज में हर टाइम रेगुलर धड़कता रहता है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, ठीक है, एंड कैल्शियम चैनल्स। एटीपी होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं जो बेसिकली एनर्जी जो कि प्रोवाइड्स करते हैं, और कैल्शियम आयंस और एटीपी जब हमारे हार्ट के अंदर जाते हैं तो वहां से जो होती है उनके रिस्पॉन्स की सूरत के अंदर कार्डियक मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को शो करते हैं। उसके बाद है एक्साइटिबिलिटी। एक्साइटिबिलिटी में ये होता है कि एबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई, मुख्तलिफ सिग्नल्स वगैरह जो हमारे हार्ट की तरफ जाते हैं तो उनके रिस्पॉन्स की सूरत में एक्साइटिबिलिटी को शो करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि खुशी की खबर होती है ना, स्टिमुलाई होता है ना, अगर हैप्पीनेस का कोई भी सिग्नल हमारे हार्ट की तरफ जाता है तो हमारे हार्ट रेट फौरी तौर पर तेज हो जाती है। इस तरह होता है ना, किसी खुशी की खबर को सुन के या सम टाइम किसी गम की खबर को सुन के भी हमारी हार्ट रेट बिल्कुल तेज हो जाती है, हम एक्साइटिबिलिटी को शो कर रहे होते हैं हमारे मसल्स। ठीक है, तो कोई स्टिमुलाई जो हमारे हार्ट की तरफ जाता है उसके रिस्पॉन्स के तौर पर हार्ट के जो मसल होते हैं वो जो है ना एक्साइटिबिलिटी को शो करते हैं। उसके बाद एक कंडक्टिविटी, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ कार्डियक इंपल्स फ्रॉम एसए नोड, जिसको हम सेनो आर्टेरियल नोड कहते हैं, टू ऑल द कार्डियक मसल। जो मेन नोड होती है ना जो हमारे हार्ट के, उसको हम सेनी आर्टेरियल नोड कहते हैं, जो मेन आर्टेरियल नोड होती है। तो वहां से सिग्नल को, वहां से कार्डियक इंपल्स को कार्डियक मसल दूसरे तमाम कार्डियक मसल की तरफ पहुंचाने की जो एक प्रोसेस होता है, जो एक कंडक्टिविटी होती है, हम उसको कंडक्टिविटी कहते हैं इस सारे प्रोसेस को। impulses produced in SA node is conducted by specialized conducting pathway। ठीक है, मुख्तलिफ वहां पे conducting का मतलब होता है तरसील करना, बेसिकली भेजना किसी चीज को, तो वहां पे कंडक्टिंग पाथवे होते हैं जिसके थ्रू जो भी इंपल्स ऐसे नोड में प्रोड्यूस होते हैं वो कार्डियक के दूसरे तमाम मसल्स की तरफ जाते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं कि कंडक्टिविटी होती है, यानी कि तरसील हो रही होती है बेसिकली इंपल्स की। उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंसिबिलिटी, occur due to complaints of cardiac muscle। अब कार्डियक मसल्स में, ठीक है, कोई कंप्लेंसेस आ गई हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया कार्डियक मसल्स की, या उनमें कोई चीज स्वेलिंग वगैरह हो गई है किसी वजह से, तो उस टाइम जो होती है जो उनका जो उनके अंदर जो कंप्लेंट होती है हम उसको डिस जो होती है टेंसिबिलिटी कहते हैं। उसके बाद है फंक्शनल सेंटियम, when a number of cell functions as a single unit, the whole functional unit is called as functional centia।
जब हमारे हार्ट के मुख्तलिफ जो होती है सेल्स मिलके एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करते हैं, तो उस तमाम काम को वो जो एक ग्रुप की सूरत में, एक यूनिट की सूरत में कर रहे होते हैं, उसको हम फंक्शनल सेंटियम्स कहते हैं। अब हमारा जो हार्ट होता है ना, इस कंपोज उसके अंदर मुख्तलिफ सेंटी होते हैं, जिनमें अर्टेरियल सेंटिया होता है, वेंट्रिकुलर सेंटियम होते हैं। ये तमाम मिलकर एज ए होल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम उसको फंक्शनल सेंटियम्स कहते हैं। उसके बाद है एक्स्ट्रा सिस्टोल एंड कंपनसेटरी फोर्स व्हेन वेंट्रिकल स्टिमुलेटेड इन रिलैक्सेशन पीरियड। ठीक है, रिलैक्सेशन पीरियड जो होता है, हमारे हार्ट के अंदर दो पीरियड होते हैं, एक रिलैक्सेशन पीरियड होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी का पीरियड होता है। जब वेंट्रिकल स्टिमुलेट होते हैं तो रिलैक्सेशन पीरियड, जिसको हम रिफ्रैक्टिव पीरियड भी कहते हैं, इन रिलैक्सेशन पीरियड के अंदर कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं। इफ इट occur because a पेपरली मसल्स में फायर इम्पल्स बिफोर नॉर्मल इम्पल्स रीच द वेंट्रिकल। ठीक है, तो उस ये सारी जो कंडीशन होती हैं, हम इसको एक्स्ट्रा कंपनसेटरी पॉज कहते हैं। यानी कि किसी वजह से जो हमारे हार्ट के मसल जो होती हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाता है कि दूसरे मसल जो होते हैं वो फौरी तौर पर इम्पल्स भेजते हैं, ताकि जो मसल कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं रिलैक्सेशन पीरियड के अंदर, उनको जाके जो है ना नॉर्मल कर दे, जिनके कंपनसेटरी पॉज हो जाता है। अगर कोई इबनॉर्मलिटी हो भी गई है किसी वजह से, तो उस चीज को ठीक करने के लिए कंपनसेटरी पॉज लिया जाता है। और एक्स्ट्रा सिस्टोल एक्स्ट्रा बीट्स होती हैं जो फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाती हैं, एक्स्ट्रा स्टिमुलाई होती हैं। जो एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब है कि एक्स्ट्रा स्टिमुलाई वहां पे मौजूद होती है, जो किसी भी अगर नॉर्मल कोई कंडीशन आ गई तो उस चीज को नॉर्मल करने के लिए वो फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद ही हमने पढ़ा था कि जब हमारा हार्ट जो होती है वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, तो उस वक्त कुछ जो होती है लॉज हमने एक पढ़ा था कि उस वक्त हार्ट कार्डियक मसल कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ऑल और नन लॉ। इसका क्या मतलब है कि कार्डियक मसल फाइबर डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट इफ द स्टिमुलस इज सब थ्रेशोल्ड। सब थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि वो मतलब एक थ्रेशोल्ड स्टेज में है, अपने इनएक्टिव स्टेज के अंदर होता है, तो हार्ट के मसल उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होते। दे विल कॉन्ट्रैक्ट विद कांस्टेंट स्ट्रेंथ इफ स्टिमुलस इट एट अबव द थ्रेशोल्ड। ये उस वक्त कंट्रैक्ट करेंगे जब जो होती है थ्रेशोल्ड मैक्सिमम अपने लेवल के ऊपर होगा, और जब कोई स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस वहां पे मौजूद होगा, उसकी वजह से थ्रेशोल्ड होगा, तो उस टाइम जो होती है कार्डियक मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद स्टीयर केस फेनोमेनन क्या होता है, अगर कोई सेंट वेंट्रिकल इज स्टिमुलेटेड, एक जो इनएक्टिव वेंट्रिकल है अगर वो स्टिमुलेट हो जाता है, such that the interval between consecutive stimuli is less than 10 seconds, the first 3 to 4 contraction are progressively more forceful होती हैं। ठीक है, स्टीयर केस, हम इस चीज को कहते हैं कि स्टीयर केस फेनोमेना। इसमें ये होता है कि जब हमारा हार्ट के मसल्स पहले इनएक्टिवेट होती है ना, लेकिन कोई भी इम्पल्स आता है तो उसकी वजह से वो फौरी तौर पर स्टिमुलेट हो जाती हैं, तो वहां पे जो स्टिमुलाई होती है उनके दरमियान एक टाइम होता है जो लेस देन 10 सेकंड्स का होता है। उसके बाद जो है ना पहली 3 से 4 कंट्रैक्शन जो होती हैं वो मोर फोर्सफुल होती हैं, तो इस चीज को स्टीयर केस फेनोमेना कहते हैं। उसके बाद है लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, जिसको हम फ्रांक स्टेरिंग लॉ भी कहते हैं। ये एक जो आदमी, उसका नाम है, जो साइंटिस्ट था उसने ये लॉ बताया था, इसीलिए उसको फ्रैंक स्टेरिंग लॉ कहते हैं। Within the physiological limits, the force of contraction of cardiac muscles is directly proportional to initial length of the muscles fiber. ये ला ये बताता है कि कार्डियक मसल्स फाइबर्स, उनके फाइबर्स होते हैं ना, तो जितनी फाइबर की लेंथ ज्यादा होगी फोर्स ऑफ कंट्रक्शन भी उतनी ज्यादा होगी, या अगर लेंथ कम होगी तो फोर्स ऑफ कंट्रक्शन भी कम होगी। यानी कि फोर्स ऑफ कंट्रक्शन ऑफ कार्डियक मसल जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर की, मसल फाइबर की लेंथ के ऊपर आप डिपेंड करेंगे। ठीक है, अगर तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है ना, अगर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि लेंथ अगर ज्यादा है मसल्स की, लेकिन अगर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम है तो उसका मतलब है कि लेंथ भी मसल्स की कम है। ठीक है, उसके बाद है summation of subminimal stimuli. When subminimal stimuli are applied repeatedly, the stimuli summate and produce a response. Summate मतलब एक जगह पे accumulate जमा हो जाते हैं, सारे stimuli मिल जाते हैं, फिर वो एक जो होती है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि छोटे छोटे स्टिमुलाई जब बार बार अप्लाई किए जाते हैं तो वो सुमेट हो जाते हैं, एक जगह पे जमा हो जाते हैं, उसके बाद वो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम सुमेशन ऑफ सब मिनिमल स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, और लेंथ टेंशन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर जितना फाइबर जो की लेंथ होगी कार्डियक मसल्स के, ठीक है, तो उतना ज्यादा जो है ना क्या होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन अगर वो कम है तो उसका मतलब क्या होता है कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी कम है। ठीक है, उसके बाद स्टीयर केस जो हमने पढ़ा था कि स्टीयर केस फेनोमेना के अंदर हमने यही पढ़ा है कि जो किसी भी वजह से
जिस तरह से अगर पहले हमारा हार्ट इनएक्टिवेट हो जाता है ना, लेकिन अगर कोई हमने उसको स्टिमुलाई प्रोवाइड कर दिया है तो वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो उसके दरमियान मुख्तलिफ कंजक्टिव स्टिमुलाई आते हैं, उनके दरमियान एक मुख्तलिफ टाइम होता है जो कि लेस देन 10 सेकेंड्स का होता है। तो उस टाइम 3 से 4 जो है ना कंट्रैक्शन जो होती है वो मोर फोर्सफुल होती है। तो इस सारे फेनोमेना को हम कहते हैं स्टीयर केस फेनोमेना, यानी कि हार्ट रेट एकदम इंक्रीज हो जाएगी उन स्टिमुलाई की वजह से, ठीक है। कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाती है, मायोकार्डियल फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम स्टीयर केस फेनोमेना कहते हैं। ऑल और नन लॉ में ये होता है कि जब सब थ्रेशोल्ड होता है तो उस वक्त मसल बिल्कुल कंट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन जब कोई स्टिमुलाई अबव थ्रेशोल्ड स्टेट से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि कार्डियक मसल्स कंट्रैक्शन करेंगे। ये हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कार्डियक मसल्स की, इन तमाम चीजों का आपको पता होना चाहिए। इस लेक्चर को मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, अगर किसी को कोई चीज समझना है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है।